हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग डायनामिक राउटिंग कैटेगरीज़ के बारे में सीखेंगे कि ये क्या होती है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए दोनों के बारे में, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे तो देयर आर टू डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर हम डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो दो तरीके के होते हैं, क्योंकि हम राउटिंग एक स्टैटिक करते हैं और एक डायनामिक करते हैं। तो डायनामिक राउटिंग में क्या है, दो तरीके की, एक है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होते हैं, उनको बोलते हैं, उसको डिस्टेंस वेक्टर मेथड भी बोलते हैं। दूसरा है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। तो अगर हम लिंक स्टेट कैटेगरी की राउटिंग की बात करें या तो फिर पर्टिकुलरली डायनामिक राउटिंग की बात करें तो उसमें दो होंगी। अब इनमें क्या है, एग्जांपल के लिए अगर हम डिस्टेंस वेक्टर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होंगे, तो एक है RIP होगा और दूसरा होगा IGRP। तो ये इसके एग्जांपल है। अगर हम डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स की बात करें या तो फिर डिस्टेंस वेक्टर मेथड की बात करें राउटिंग की, जो कि डायनेमिक राउटिंग की कैटेगरी है। उसी तरीके से दूसरा है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स। तो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या है, एग्जांपल OSPF और दूसरा ISIS। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट बेसिक डिफरेंस अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि डायनेमिक राउटिंग कैटेगरीज के बारे में बताइए, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि दो तरीके का, एक डिस्टेंस वेक्टर और एक है लिंक स्टेट। उनके एग्जांपल RIP, IGRP और OSPF एंड ISIS। अगर इसमें एक और है, हमारे पास एक और प्रोटोकॉल है, वो है EIGRP। तो EIGRP क्या है, ये दोनों में एग्जिस्ट होता है, वो डिस्टेंस वेक्टर में भी होगा और लिंक स्टेट में भी एग्जिस्ट होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, हाइब्रिड प्रोटोकॉल कंसिडर करते हैं। ये बेसिकली पर्टिकुलर एक में नहीं आता कि डिस्टेंस वेक्टर में भी नहीं आता, ना ही लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स में आएगा, तो दोनों के दोनों में आएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में। आगे देखेंगे हम दोनों के बारे में, लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर के बारे में सेपरेट सेपरेट नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की डिटेल में कि ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या नहीं करके। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ऑल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल शेयर सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनकी कुछ गुण है, या हम उनको हिंदी में अगर चरित्र बोलें या कैरेक्टरिस्टिक्स को हम चारित्रिक गुण ऐसा कुछ कह सकते हैं, गुण कहना बेहतर होगा। तो सबसे पहले क्या है इसमें, पीरियोडिक अपडेट्स ऑफ द फुल राउटिंग टेबल आर सेंड टू राउटिंग नेबर्स। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हर एक पीरियड में, हर एक छोटे से टाइम के बाद में ये अपना क्या है, पूरा फुल राउटिंग टेबल अपने नेबर, मतलब आपके इसके साथ जो कनेक्टेड होता है उस राउटर को या उस नेटवर्क को अपडेट करता है। दूसरी चीज़ इसके बारे में क्या है, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल सफ़र फ्रॉम स्लो कन्वर्जेंस। तो डिस्टेंस वेक्टर जो है हमारा सफ़र करता है स्लो कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है, ये मैं पता होना चाहिए, मैं अभी आगे बताऊंगा, आगे की स्लाइड में कन्वर्जेंस क्या है। एंड आर हाईली ससेप्टिबल ऑफ टू लूप्स। ये इसका मतलब क्या होता है, कैपेबल होता है, इसका मतलब ये है कि हाईली कैपेबल है लूप्स क्रिएट करने के लिए। और नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में है, सम फॉर्म ऑफ डिस्टेंस इज़ यूज टू कैलकुलेट अ रूट्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में क्या है, द बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम इज़ यूज टू डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट पाथ। तो पाथ मतलब सबसे छोटा पाथ सेलेक्ट करने के लिए ये एक बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है, उसको यूज़ करता है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक है इसकी बेसिकली। क्या कहते हैं, इसमें बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्टेंस वेक्टर, वेक्टर मतलब एक दिशा में, या एक उस तरीके से कह सकते हैं हम। तो इसमें डिस्टेंस यूज़ होती है और रूट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये चार इसकी मेन गुण है, कह सकते हैं हम, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की, अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं तो। और यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें डिस्टेंस वेक्टर के बारे में। A distance vector routing protocol begins by advertising directly connected network to its neighbors। मतलब क्या होता है, इसके डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेबर रहेंगे उसको ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करती है, एडवर्टाइज करती है।
और इसके बारे में हम दूसरी चीज़ क्या है, दीज अपडेट्स आर सेंट रेगुलरली, ये जो हमारे अपडेट्स हैं वो रेगुलरली सेंड होते हैं। अगर हम RIP की बात करें तो वो एवरी 30 सेकेंड में अपना अपडेट सेंड करता है। मतलब IGRP की बात करें तो एवरी 90 सेकेंड अपना अपडेट शेयर करता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में, हमें पता होना चाहिए और कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में और कुछ चीज़ें हम डिस्टेंस वेक्टर के बारे में। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि नेवर्स विल ऐड द रूट फ्रॉम दिस अपडेट टू देयर ओन राउटिंग टेबल। सपोज हमारे पास ऐसा कुछ यहाँ पे एक राउटर यहाँ पे है और दूसरा राउटर इधर पे कनेक्टेड है ऐसे करके। तो क्या होगा, सपोज ये A राउटर है मेरा यहाँ पे और ये B राउटर है, ये दोनों कनेक्टेड है। अब इसने कुछ अपडेट भेजा है इधर पे, तो क्या होगा, जो मेरा B राउटर है जो अपडेट ये भेज रहा है वो अपने आप में इसको अपडेट कर लेगा, अपडेटेड हो जाएगा। ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि नेबर विल ऐड द रूट्स फ्रॉम दिस अपडेट टू देयर ओन राउटिंग टेबल। अगर यहाँ पे कुछ राउटिंग टेबल है तो वो इसमें ऐड कर लेगा जो भी कुछ इधर से आ रहा है। अब दूसरा क्या है, ईच नेबर ट्रस्ट दिस इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली एंड विल फॉरवर्ड देयर फुल राउटिंग टेबल कनेक्टेड एंड लर्न रूट्स टू एवरी अदर। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस हो गया है। तो वही मतलब है कि अब इसने यहाँ पे अपने पास कंटेन कर लिया है, सारी डिटेल यहाँ पे रख ली है। अब यही इन्फॉर्मेशन सपोज यहाँ पे एक और राउटर लगाया है, एक और राउटर यहाँ पर C ले लिया मैंने, राउटर C। तो वही इन्फॉर्मेशन ये क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड करेगा इस राउटर को जो इसने राउटर A से ऑब्टेन किया है। तो इस तरीके से ये क्या होता है यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ हाइड हो गया है, इसको छोटा करके और हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे इसको कि यहाँ पे क्या हाइड हुआ है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ हाइड हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, तो हमें स्पेस मिल जाएगा नीचे। इसको हम छोटा कर लेंगे। ओके, ये मैशअप हो गया है। एक मैं दूसरी शीट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, किंग सॉफ्ट एक एप्लीकेशन है वो, ये PPT मैंने उसमें बनाई थी अपना MS ऑफिस में, इसकी वजह से प्रॉब्लम आया। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अब क्या होगा, ईच नेबर ट्रस्ट दिस इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली एंड विल फॉरवर्ड देयर फुल राउटिंग टेबल कनेक्टेड एंड लर्न रूट टू एवरी अदर नेबर। मतलब जितने भी कनेक्ट रहेंगे उनको भेजेंगे। उसी तरीके से दस राउटर्स फुली एंड ब्लाइंडली रिले ऑन देयर ऑन नेबर्स फॉर रूट इन्फॉर्मेशन, अ कॉन्सेप्ट नोन एज राउटिंग बाय र्यूमर। मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि जो अपडेट इधर से आया वो अपडेट वो नेक्स्ट को फॉरवर्ड करेगा, तो इसको हम बोलते हैं राउटिंग बाय रूमर करके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इधर आएगी उस पर ट्रस्ट करेगा, ओके ये सही है, और वो नेक्स्ट वाले को भेज देगा। उसी तरीके से क्या है, अब यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके हमारे पास, जो डिस्टेंस वेक्टर मेथड है उसके। देयर आर सेवरल डिसएडवांटेज टू this behavior because routing information is propagated from neighbor to neighbor by periodic updates। तो ये क्या हो रहा है, पीरियडिक अपडेट होता रहता है, इधर से कुछ आएगा थोड़ा इधर चला जाएगा, फिर सपोज इधर और लगा है तो वो उसको चला जाएगा। तो ये क्या है, एक पीरियड के बाद में, एक मैंने 30 जो RIP था मैंने 30 सेकेंड बताया था, और जो हमारा IGRP है वो 90 सेकेंड। तो ये पीरियडिक अपडेट होता रहेगा। तो इससे इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, distance vector protocol suffer from slow convergence, this in addition to blind faith of never update। दूसरा क्या है, ये blindly जो कुछ भी इधर आएगा इसको ट्रस्ट करके आगे को भेज रहा है, मतलब ये खुद कुछ नहीं है, ये इस पे भरोसा कर रहा है। तो एक ये वहाँ पे रहेगा ट्रस्ट का। और रिजल्ट इन डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल बीइंग हाईली कैपेबल, इसको हम जो लिखा है यहाँ पे इसको कैपेबल टू राउटिंग लूप, या राउटिंग लूप भी क्रिएट कर सकता है। इसका ये क्या है, डिसएडवांटेज है हमारे पास जो डिस्टेंस वेक्टर मेथड है उसका, या प्रोटोकॉल का हम कह सकते हैं। उसी तरीके से क्या है,
डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल यूटिलाइजेस सम फॉर्म ऑफ डिस्टेंस टू कैलकुलेट रूट मैट्रिक। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या कहते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है रूट मैट्रिक को कैलकुलेट करने के लिए। और क्या कहते हैं, आरआईपी की जो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं डिस्टेंस वेक्टर की, तो ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस रूट मैट्रिक को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस यूज़ करेगा। अगर आरआईपी की बात करें तो आरआईपी क्या करता है, हॉप काउंट को यूज़ करता है एज इट्स डिस्टेंस मैट्रिक्स। और वैसे ही हम अगर बात करें आईजीआरपी की, तो आईजीआरपी यूजेस अ कंपोजिट ऑफ बैंडविड्थ एंड अ डिले। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा मैं, कैसे ये बैंडविड्थ एंड डिले का मीनिंग क्या है नेक्स्ट वीडियोस में। तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक अभी तक सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर को देखा है डिटेल में, बेसिक चीज़ें इसके बारे में, कैसे काम करता है क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे बिहेव करता है, क्या काम करता है। ये यहाँ पे फिर से मैसअप हो गया ये, ओके नहीं, हम समझ सकते हैं फिर भी। जो हमारा कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की या डायनेमिक राउटिंग मेथड की। तो यहाँ पे देखेंगे हम लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स वर डेवलप्ड टू एलिविएट द कन्वर्जेंस। मतलब एलिविएट मतलब कम करना होता है, कन्वर्जेंस। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा कन्वर्जेंस क्या होता है। कन्वर्जेंस इज द स्टेट ऑफ अ सेट ऑफ राउटर्स दैट हैव द सेम टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेटवर्क इन विच दे ऑपरेट। मतलब तो ये क्या है, वहाँ पे जिस जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये हमारे राउटर्स कॉन्फ़िगर होते हैं, उन सारी की डिटेल इन पे अवेलेबल रहती है। तो उसका मतलब यही होता है, उसको एक स्टेट होती है कि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लूप इशूज ऑफ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। तो कम करने के लिए जो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल पे क्या कहते हैं इशू थे लूप क्रिएट होने के, उसको कम करने के लिए लिंक स्टेट प्रोटोकॉल को डेवलप किया था। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स मेंटेन 3 सेपरेट टेबल्स। अभी ये क्या है, ये 3 सेपरेट टेबल मेंटेन करता है, वो नीचे लिखा है यहाँ पे। अभी हम उनको देखेंगे। नेवर टेबल, सबसे पहले क्या हुआ इसका, एक नेवर टेबल इसने क्रिएट किया, नंबर 1 3 टेबल में से। तो इसमें क्या होगा, कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल नेबर्स। इसमें सारे नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती है। सपोज इधर पे एक राउटर लगा है, इधर पे 2 लगा है, इधर फिर यहाँ से एक और लगा है। तो ये क्या हुआ, ये नेबर हुए, तो ये सब अब कंटेन कर देगा। हर एक राउटर के पास तीनों राउटर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। एंड द इंटरफेस ईच नेबर इज कनेक्टेड ऑफ नेबर आर फॉरवर्ड फॉर्म सेंडिंग हेलो पैकेट्स। मतलब ये एक हेलो पैकेट सेंड करता है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर होती है, या तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और उसका जो पैकेट यूज़ करते हैं उसको हेलो पैकेट बोलते हैं। दूसरा टेबल है वो क्या रहेगा, टोपोलॉजी टेबल। अदरवाइज इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिंक स्टेट टेबल भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, कंटेन अ मैप ऑफ ऑल काइंड ऑफ लिंक्स विद इन एन एरिया। तो ये था कि हमारे पास में हम जो टोपोलॉजी टेबल है उसको लिंक स्टेट टेबल भी बोल सकते हैं, और उसके अंदर सारी लिंक का इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा, इंक्लूडिंग ईच लिंक्स स्टेटस। लिंक अप है या डाउन है वो इसको वहाँ पे कंटेन करके रखेगा। वैसे ही एक है शॉर्टेस्ट पाथ टेबल। इसके अंदर क्या रहेगा, सबसे छोटे पाथ की अपना इंफॉर्मेशन रहेगा, या इसको क्या बोल देंगे, कंटेन्स द बेस्ट रूट्स टू ईच पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। सपोज हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे और राउटर कनेक्टेड है, तो हम इस राउटर तक कैसे पहुँच सकते हैं। सपोज़ ये यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये यहाँ से कनेक्टेड है। अभी यहाँ से कोई डेटा हमको इस राउटर को भेजना है, तो क्या होगा, ये यहाँ जाके ना जाके यहाँ ना जाके डायरेक्ट यहाँ से भेज देगा। तो इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंटेन रहेगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो उसको हम शॉर्टेस्ट पाथ टेबल या तो फिर शॉर्टेस्ट पाथ टेबल बोलते हैं। अदरवाइज इसको दूसरे नाम पे हम क्या बोलते हैं, राउटिंग टेबल। तो ये था हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या कैटेगरी है, कितनी टेबल रहती है, क्या इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, इसके बारे में और थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गया, ये मैं इसको फिर से छोटा करूँगा ताकि यहाँ पे प्रॉपर दिख सके। एक मैं जो है इसको एक दूसरी एप्लीकेशन पे चला रहा हूँ,
आप ये एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हैं। ये एक किंग सॉफ्ट करके एक एप्लीकेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे फ्री। तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। और अब हम देखते हैं, इस स्लाइड में थे। तो नेक्स्ट चीज़ है इसके बारे में क्या है, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल डू नॉट रूट बाय रूमर, मतलब इसमें कोई भी रूमर नहीं रहेगी। जैसे कि हमारे पास पिछले में थी कि जो भी आया राउटर ए ने नेक्स्ट को फॉरवर्ड कर दिया और नेक्स्ट ने थर्ड को फॉरवर्ड कर दिया। इंस्टेड राउटर सेंड अपडेट्स एडवर्टाइजिंग द स्टेट ऑफ देयर लिंक्स। अ लिंक इज डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। तो इसमें क्या है, लिंक भेजेंगे, वो लिंक अप है डाउन है, सारा लिंक एक दूसरे से शेयर होता रहेगा और उसमें लिंक की स्टेटस रहेगी कि अप है कि डाउन है करके। दूसरा चीज़ क्या है, ऑल राउटर नो द स्टेट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग लिंक विद इन देयर एरिया एंड स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन देयर टोपोलॉजी टेबल। तो इससे क्या रहेगा, सारे राउटर को पता रहेगा कि कौन सा लिंक डाउन है, कौन सा लिंक अप है। ऑल राउटर्स विद इन एन एरिया हैव आइडेंटिकल टोपोलॉजी टेबल्स। तो इसमें क्या है, सब राउटर्स के पास में आइडेंटिकल टोपोलॉजी टेबल अवेलेबल रहेगी। अब दूसरा चीज़ क्या है इसमें, द बेस्ट रूट टू ईच लिंक और नेटवर्क इज स्टोर्ड इन राउटिंग टेबल और शॉर्टेस्ट पाथ टेबल। तो वही चीज़ अभी मैंने बताया था कि 3 टेबल उसमें क्या कहते हैं क्रिएट करेगा, उसमें से एक राउटिंग टेबल या शॉर्टेस्ट पाथ टेबल भी रहेगा। इफ द स्टेट ऑफ लिंक चेंजेस सच एज अ राउटर इंटरफेस फॉलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग ओनली दिस लिंक स्टेट चेंज विल बी सेंड टू ऑल राउटर्स विद इन देयर एरिया। इसका मतलब क्या है, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक राउटर यहाँ पे लगा है, एक राउटर यहाँ पे लगा है और भी राउटर है और एक राउटर यहाँ पे है, ठीक है। ये राउटर यहाँ से कनेक्टेड है और एक और राउटर ले लेते हैं, यहाँ पे एक और राउटर ले लिए हमने। ये राउटर यहाँ से कनेक्टेड है और ये यहाँ पे कनेक्टेड है, एक और राउटर ले लिए यहाँ पे। तो सपोज़ यहाँ पे कोई लिंक डाउन होती है ये वाली, तो ये क्या करेगा, सपोज़ यहाँ से कोई डेटा इधर जा रहा है तो ये दोनों राउटर क्या करेंगे, अपना अपना एडवर्टीजमेंट देंगे। अगर सपोज़ हम इसको भेज रहे हैं तो इनके बीच में लिंक शेयर होती रहेगी, तो ये राउटर इसको बता देगा कि भाई ये वाला रूट बंद है। वैसे इधर जाएगा तो ये राउटर भी उसको एक अपडेट भेजेगा कि ये रूट बंद है, ये रूट बंद है। सपोज़ ये यहाँ से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो ये डेटा फिर कहाँ से चला जाएगा, यहाँ से जाएगा, इधर इधर ट्रेवल नहीं करेगा। तो ये इसकी यहाँ पे फंक्शनैलिटी रहेगी, है इस तरीके से एक दूसरे से क्या कहते हैं डेटा को इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। बाय मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट टोपोलॉजी table among all routers within an area, link state protocol can converge very quickly and are immune to routing loops। तो इससे क्या होगा, राउटिंग लूप अकर नहीं होगा। ये इन्फॉर्मेशन इधर इसके पास अवेलेबल है तो ये सबको ब्रॉडकास्ट इधर ना भेज के इधर ना भेज के इधर ना भेज के ये सडनली सीधा इसको भेज देगा। तो इससे क्या होगा, राउटिंग टेबल भी क्रिएट नहीं होगी। सपोज़ यही इन्फॉर्मेशन इधर जाएगी इसके पास में, तो ये राउटर इसको बताएगा कि भाई ये रास्ता डाउन है, तो ये भी इसको बताएगा कि ये रास्ता डाउन है। तो इस तरीके से क्या होगा, लूप अकर नहीं होगा उसमें, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर होती रहेगी। तो इस तरीके से क्या है, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल वर्क करता है। और अगर हम इसमें छोटी सी चीज़ और देखें, एडिशनली बिकॉज अपडेट्स आर सेंट ओनली ड्यूरिंग लिंक स्टेट चेंज एंड कंटेन ओनली द चेंजेस and do not the full table, link state protocol are less bandwidth intensive than distance vector protocol। कहने का मतलब ये क्या है कि सपोज यहाँ पे कोई लिंक डाउन हुआ तो ये राउटर लिंक डाउन की अपडेट को इधर फॉरवर्ड करेगा, इधर फॉरवर्ड करेगा, ये वाला राउटर या ये वाला राउटर, जो भी राउटर फॉरवर्ड करेगा वो लिंक स्टेट डाउन अप हुआ या डाउन हुआ उसको फॉरवर्ड करेगा, बट बाकी इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस वक्त क्या होगा, बैंडविड्थ जो है वो कम यूटिलाइज होगी एज कम्पेयर टू हमारा जो डिस्टेंस वेक्टर है। हाउ एवर द 3 लिंक स्टेट टेबल यूटिलाइज मोर रैम एंड CPU ऑन द राउटर इटसेल्फ। तो ये बेसिक चीज़ें थी इसमें कि क्या कहते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में। अब एक और चीज़ है यहाँ पे देखने लायक, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स यूटिलाइज सम फॉर्म ऑफ कॉस्ट usually based on bandwidth to calculate a route metric. This Dijkstra formula is used to determine the shortest path। तो ये दो चीज़ें और हैं यहाँ पे कि
यहाँ पे ये कॉस्ट क्या होता है मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा। और दूसरा चीज़ क्या है, अगर ये रूट मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए ये यूज़ करता है कॉस्ट यूजली बेस्ड ऑन बैंडविड्थ। तो ये शायद आपको अभी यहाँ समझना है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बस इतना अभी के लिए बेसिक की सम फॉर्म ऑफ कॉस्ट यूज़ करता है ये यूजली बेस्ड ऑन बैंडविड्थ टू कैलकुलेट रूट्स मैट्रिक। और दूसरा जो फार्मूला यूज़ करता है शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्शन करने के लिए, उसको हम शास्त्र फार्मूला बोलते हैं उसको। इसको पढ़ेंगे कैसे, डिक डिक शास्त्र। हाँ, इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है यार, आप पढ़ सको तो पढ़ लेना और प्रोनाउंस कर सको तो कर लेना। डिक शास्त्र बोलना चाहिए मेरे जहाँ तक हिसाब है, ये बड़ा अजीब नाम है। चलो उससे कुछ नहीं, समझने के लिए बस उसको याद रखना कि ये लिंक स्टेट है, जैसा कि कुछ डिक शास्त्र फार्मूला यूज़ करता है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। ये सीखने के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ इससे ज़रूर आप सीखोगे। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से ज़्यादा वीडियोस देख सकते हैं, सीख सकते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मेरे चैनल का नाम है CCNA MCITP, और ये URL अगर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल आपको यूट्यूब पर आ जाएगा। वहाँ से MCITP मतलब सर्वर 2016 की वीडियो भी अपलोड करता हूँ मैं, तो वो भी सीख सकते हैं। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।